भोपाल में करणी सेना का आंदोलन भले ही कल रात खत्म हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में भीम आर्मी भोपाल में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भीम आर्मी ने भोपाल में संत रविदास की जयंती 12 फरवरी पर एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। जाहिर है मध्य प्रदेश के समाज अब जातिगत आरक्षण के नाम पर दो खेमों में देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर साफ नजर आ सकता है। तो भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनोने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश सहित भोपाल में जिस तरीके से करणी सेना ने विरोध किया, तमाम मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद की, वहीं यह तो खत्म हो गया है, लेकिन साथ ही अब एक नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। भीम आर्मी इसको शुरुआत कर रही है। अगले माह भोपाल में इसका आंदोलन की बात कही जा रही है। किस तरीके से आंदोलन होगा और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? जी देखिए, कल रात को करणी सेना जो 4 दिन से भोपाल में अपने आंदोलन कर रही थी, उसके 5 सदस्य आमरण अनशन पे, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे थे। उन्होंने अपना अनशन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के कहने पे समाप्त कर लिया। उनकी 18 सूत्री मांगे मान ली गई, लेकिन उनकी जो मांगे नहीं मानी गई है, जिन पे विचार करने के लिए कमेटी बनी है, उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, ये 2 प्रमुख मांगे थी जो सरकार ने नहीं मानी और उन पे कमेटी बना के चर्चा की जाएगी। इसके बाद भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया। हालांकि भीम आर्मी की सामाजिक न्याय यात्राएं पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश के खासकर मालवा इलाके में, निमाड़ इलाके में और दूसरे कई इलाकों में चल रही हैं और 12 तारीख को भोपाल में भीम आर्मी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। भीम आर्मी के लोगों का साफ कहना है कि करणी सेना समाज में भेदभाव करने का काम कर रही है। करणी सेना 2 समुदायों में टकराव का काम कर रही है क्योंकि वो आरक्षण का विरोध करती है। इसलिए 12 तारीख को जो भोपाल में भीम आर्मी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है और शायद यही लोग मौका समझ रहे हैं, जितने भी संगठन हैं, कि अभी मौका है, चुनाव है, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन 2 अलग अलग मांगे, एक आरक्षण के विरोध में, एक आरक्षण के समर्थन में। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये होगी अनिरुद्ध जी? सरकार के लिए करणी सेना का आंदोलन भी चुनौती थी और अगले माह 12 फरवरी को भीम आर्मी का जो बड़ा आंदोलन संत रविदास जी की जयंती रहेगी, उस दिन भोपाल में दशहरा मैदान पे एक बहुत बड़ी सभा भीम आर्मी करने जा रही है। और भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि 12 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन हम भोपाल को पूरा नीले रंग से रंग देंगे, क्योंकि नीला रंग भीम आर्मी का झंडे का रंग है और भीम आर्मी के लोग नीले रंग को पसंद करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 12 फरवरी को जो आंदोलन भोपाल में होने वाला है, उसके लिए पिछले कई दिनों से सामाजिक न्याय यात्राएं निकाली जा रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में। खासकर खंडवा इलाके, मालवा इलाके, निमाड़ इलाके और कुछ मंडला, डिंडोरी और कुछ महाकौशल के इलाके इसमें शामिल हैं। और सामाजिक न्याय यात्रा में लोगों से आह्वान किया जा रहा है, बहुजन समाज से आह्वान किया जा रहा है कि वो 12 फरवरी को भोपाल में भीम आर्मी के सम्मेलन में शामिल हों। और इस सम्मेलन में चंद्रशेखर, जो कि भीम आर्मी के काफी एग्रेसिव नेता बताए जाते हैं, भोपाल में हुंकार भरेंगे और आरक्षण खत्म करने की मांग का विरोध करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले भी गुजरात विधानसभा चुनाव देखा गया, जहां तमाम जातिगत मुद्दों से इतर होकर विकास के मुद्दे पर बात की गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातिगत मुद्दे कुछ गरमाए, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, तो क्या ये देखा जाए कि जिस तरीके से जो संगठन है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जातिगत समीकरण आगे बन सकते हैं? बिल्कुल जातिगत समीकरण बनेंगे, क्योंकि देश में अलग अलग एजेंसियां जातिगत मुद्दे पर सर्वे करती हैं। तो उन सर्वे में यह बात सामने आई है कि देश भर में जितने भी राज्य हैं, वहां पे लोग जो मतदान करते हैं वो 55% मतदान करते हैं जाति को देख के, और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 65% है। मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में 65% लोग जाति को देख के, उम्मीदवार को देख के मत करते हैं और वह पार्टी नहीं देखते हैं, भले से वो कांग्रेस पार्टी से हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो। और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में भी भीम आर्मी का एक बड़ा प्रभाव है। और अगले 12 फरवरी को जब ये आंदोलन होगा
तो भोपाल में पूरा शहर नीला करने का जो दावा किया जा रहा है वो काफी हद तक मुझे सच होते हुए लग रहा है। बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से आंदोलन की जो बातें कही जा रही हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपको ये खबर बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में अब तमाम संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और भीम आर्मी ने भी आगे चलकर आंदोलन करने की बात कही है।